इन दिनों काफ़ी लेडीज़ ने कमेंट सेक्शन में भेजा है कि उनकी सास का व्यवहार उनके साथ बिल्कुल ही बेकार है। सास उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है, जबकि वो पति के प्रति भी समर्पित हैं, घर के प्रति भी समर्पित हैं और सास का भी दिल से सम्मान करती हैं। लेकिन सास है कि कहना ही नहीं मानती, उनकी बात को समझती नहीं है और गलत ठहराती हैं हर बात में, और यहाँ तक कि पति पत्नी में झगड़े करवाती हैं, पीहर वालों को कोसती हैं और हर दिन कोई ना कोई डिमांड करती हैं। तो यहाँ मैं आपको उसका कुछ निवारण बता रही हूँ और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको कभी किसी का बुरा नहीं चाहना है, लेकिन जब आपका जीना ही दूभर हो जाए, जब आपकी जान पर आ पड़े, जब आपकी जान आफत में पड़ जाए, आपको लगे कि अब कोई विकल्प ही नहीं है, अब कोई रास्ता ही नहीं है और आपने जितना अच्छा था करके देख लिया, लेकिन सास पर कोई असर नहीं पड़ रहा, उनके मन में रत्ती भर भी आपके लिए प्रेम नहीं है और वो आपका और आपके पति का रिश्ता ख़राब करने में लगी हैं, तो फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आज का जो ये प्रयोग है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, और वैसे मैं हमेशा खिलाफ रहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि प्रेम, सद्भावना और परमात्मा की उपासना से सारे मार्ग क्लियर किए जाएं, सारे रास्ते सुलभ बनाए जाएं। लेकिन ये जो बेदर्दी दुनिया है, ये किसी इंसान को ना समझती है, ना जीने देती है और ऐसे में तंत्र प्रयोग आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ मैं कोशिश यही आपको करने को कहूँगी कि सद्मार्ग पर चलकर लोगों को सही दिशा दिखाएं और कोशिश यही करें कि अच्छे मार्ग पर चलकर, हालांकि तंत्र का मार्ग भी एक खराब मार्ग नहीं है, क्योंकि आप अपने बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं। बुरा तब होता है जब बेवजह कोई इंसान, मान लीजिए आपकी सास बहुत अच्छी हैं, फिर भी आप उनको सताने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हो, तो उसे गलत मानेंगे। यहाँ तो आपकी जान आफत में आ गई है, आपका जीना दूभर हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी तांत्रिक प्रयोग करके अपनी सुरक्षा प्रदान करना कोई पाप नहीं है, अपना बचाव ही तो कर रहे हो ना आप। तो इसी निमित्त आज मैं 2 प्रयोग आपको बता रही हूँ। पहला प्रयोग एक रोटी का है। आपको गुरुवार के दिन एक रोटी बनानी है और उस रोटी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और प्याज का रस निकाल लेना है। प्याज के रस से सास का नाम आपको लिखना है रोटी पर और वही रोटी सास को खिला देनी है। ये काम बहुत सूझबूझ पूर्ण तरीके से आपको करना पड़ेगा और एक बार नहीं, आप कम से कम 7 बार आपको करना पड़ेगा ये काम। इसके साथ ही साथ आपको 2 उपाय इस रोटी के साथ में और करने पड़ेंगे। वो ये है कि 1 कटोरी भीगी हुई चने की दाल आपको पीली गाय को खिलानी है गुरुवार को, और जो ये केले का पेड़ होता है, यहाँ पर आपको एक दीपक भी जलाना है। ये काम आपको ज़रूर करना है इसके साथ ही साथ। अब दूसरा उपाय सुनिए। दूसरे उपाय के तौर पर आपको लोहे की 7 कील लेनी है और पीपल के पेड़ के समक्ष जाकर ये जो 7 कीलें हैं, 7 बार सास का नाम लेना है और एक एक करके कील को वहाँ दबा देना है और पीपल वृक्ष से ये प्रार्थना करनी है कि वो आपकी रक्षा करें और आपकी सास को सद्बुद्धि देवें। ये काम करके घर पर आकर आपको स्नान कर लेना है। ये काम आपको शुक्रवार के दिन करना है और ये भी लगातार कम से कम 7 बार आप करिए। अगर आप कंटिन्यूशन में 7 बार नहीं कर सकते तो आप फोर्टनाइटली भी कर सकते हो, मतलब 15 दिन में भी कर सकते हो, 1 इन अ मंथ भी कर सकते हो, लेकिन 7 बार करो इसको, तब आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आपको घर में खीर बनानी है और सबको खीर खिलानी है और घर में सुगंधित माहौल होना चाहिए, घर में खुशबू ही खुशबू आपको करनी है, चाहे वो अगरबत्ती के रूप में करो, चाहे रूम फ्रेशनर के रूप में करो, और हर कमरे में बाथरूम, किचन तक, टॉयलेट, सब जगह आपको कपूर की टिकिया भी जलानी है। ये काम करना ज़रूरी है और ऐसा काम करने से निश्चित रूप से आपकी सास को सद्बुद्धि आएगी और वो आपको समझने की कोशिश करेंगी और प्यार भी आपको देंगी।